चलिए अब हम आगे देखते हैं 13.2 चाल। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित है। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि कितनी दूरी तय की गई दूरी को कम से कम में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय से अधिक दूरी तय की गई है। दो या दो से अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उसकी चाल कहते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह जानते हैं कि किसी कार को चाल 50 किलो प्रति घंटा है, तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम किसी चिंता नहीं करते हैं कि इस 1 घंटे की अधिक अवधि में कार नियत चाल से चलती रहे अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार का औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का उपयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि हम उसकी चाल की गति ज्ञात करते हैं, तो अब हमको पता चलता है कि चाल देखो 50 किलोमीटर चल रही है, तो 50 किलोमीटर में उसने एक प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है। तो उस हिसाब से हमें पता चलता है कि जब कार की शुरुआत होती है तो उसकी गति क्या होती है, धीमी होती है। धीमी गति से उसके बाद उसमें तीव्रता आती है। तो अब हम यहाँ पे औसत चाल निकालेंगे। तो देखिए, अतः हम तय की गई दूरी के लिए कुल समय से विभाजित कर कर चाल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कुल तय की गई दूरी और उसमें लिया गया कुल समय, तो हम उसकी चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप ले, तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं, आइए हम पता लगा। 13.3 समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है। क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे। एक माह केवल काल अंतराल को कैसे मापते हैं, हम 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतराल के पश्चात स्वयं दोहराती है। उदाहरण के लिए हमने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रायः उदय होता है। एक सूर्योदय के से अगले सूर्योदय के बीच समय को एक दिन कहा जाता है। इसी प्रकार एक अमावस्या नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई है। 1 वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हम एक दिन में काफ़ी छोटे समय अंतराल को मापने की भी आवश्यकता पड़ती। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ ही है। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियाँ समय कैसे मापती है। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। चलिए, आवर्ती गति। चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित
करके बनाया जाता है। धातु के गोले और लोलक का गोलक कहते हैं। तो जो धातु के जो गोलक होता है, गोल होता है, उस लोलक को हम क्या बोलते हैं? गोलक कहते हैं। चित्र में लोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया। जब हम लोलक के गोले को धीरे से एक और ले जा कर मुक्त करते हैं तो यह इधर से उधर आरंभ कर देती है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक का गोलक अपनी मध्य स्थिति 0 से आरंभ होकर ए फिर बी, ए बी से वापस ओ पर आता है तो कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इस गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर आता है। तो देखिए इस तरीके से ए से बी पर और फिर क्या होता है? बी से वापिस। तो देखिए इस तरीके से वह अपनी एक स्थिति को पूरा करता है, वापस ए पर आता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। तो जितना वो समय लगाएगा उसे हम आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। देखिए क्रियाकलाप 13.2 लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए। लोलक के गोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा किसी इसके पीछे दीवार पर उसकी मध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कर दीजिए। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज की घड़ी अथवा कलाई घड़ी का हम उपयोग कर सकते हैं। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक पकड़िए और इसे धीमे से एक और ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हो तो इससे बंधी डोरी तनी हुई होगी। अब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी मध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए और मध्य स्थिति के बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर दीजिए। जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है तो लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय जो सारिणी 13.2 में आपने प्रेक्षण लिखी है। इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है। आपके प्रेक्षणों से इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारिणी में लिखिए। 2 दोलन